हो चुकी है और जैसा कि आप सब जानते हैं महाशिवरात्रि भी आने वाली है और होली भी आने वाली है, तो आज कुछ ऐसे ही थीम को हम लेके चलेंगे। तो जैसे मीठी मीठी चले बयार, तन मन उठता प्यार, आमों पर भी और भरा है, कोयल गाए मल्हार। सच में तन मन मस्ती सी छा गई है और ये सब भोलेनाथ की भक्ति और होली के रंगों की मस्ती का असर है। तो चलिए विधिवत शुरुआत हो चुकी है। अब हम बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए और मुझे लगता है हमारे मुख्य अतिथि जुड़ गए हैं इस बीच ना। मुख्य अतिथि जुड़े हुए हैं ना। हाँ, तो आज की हमारे मुख्य अतिथि रहेंगी सत्यभामा सिंह जिया जी और विशिष्ट अतिथि हैं अनीता सोनी जी और सभी गुणीजनों का यहाँ हार्दिक स्वागत है। और मेरी सह संचालिका आज है हमारे साथ रश्मि सांबले जी। महाराष्ट्र इकाई की क्या पद इसमें मेंशन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। और मेरे साथ संचालन आज आप करेंगी और बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी का। और सबसे पहले मैं आवाज देती हूँ आदरणीय सुधीर अधीर जी को। आए और अपनी रचना हमारे बीच रखें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। नमस्कार, आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम, यही तो है परिचय हम सबका परम सत्य। और ये सत्य कितना शिव है और ये शिव कितना सुंदर है, ये जानना है तो एक बार झांक कर देखिए शिव परिवार में, जहां पर नंदी, सिंह, नाग, मयूर और मूषक परस्पर बैर भाव भूलकर कितना प्रेम से रहते हैं। तो इसका निहितार्थ यही है कि जहां पर सामंजस्य है, समन्वय है और सह अस्तित्व है, वहीं पर शिव है, वहीं पर मंगल है। और सत्य के इस दर्पण में शिव का दर्शन है, सत्य के दर्पण में शिव का दर्शन है और शिव से ही सुंदर का सुदन है। आज की मेरी ये रचना सत्यम शिवम सुंदरम। सच का दर्पण ही शिव दर्शन, सच का दर्पण ही शिव दर्शन, शिव से ही कुछ सुंदर उपजाओ। सच का दर्पण ही शिव दर्शन, शिव से ही कुछ सुंदर उपजाओ। और विष को अमृत बना, हर विष को अमृत बना, शूल पर फूल खिला। विष को अमृत बना, शूल पर फूल खिला। जीवन के हर पतझड़ को तुम, इस जीवन के हर पतझड़ को तुम नव वसंत सा महकाओ। शिव से ही कुछ सुंदर उपजाओ, शिव से ही कुछ सुंदर उपजाओ। अब ये शिव कहाँ है, ये पूछे कहाँ नहीं है। धरती के कण कण तृण तृण में, धरती के कण कण तृण तृण में, इस काल चक्र के क्षण क्षण में, धरती के कण कण तृण तृण में, इस काल चक्र के क्षण क्षण में, सूरज चंदा और गगन में, सूरज चंदा और गगन में, नदियां पर्वत और पवन में, सूरज चंदा और गगन में, नदियां पर्वत और पवन में, कोटि कोटि जन के तन मन में, कोटि कोटि जन के तन मन में, सिमटी उस विराट शक्ति को, सिमटी उस विराट शक्ति को, मन मंदिर में सदा बसाओ। शिव से ही कुछ सुंदर उपजाओ, शिव से ही कुछ सुंदर उपजाओ। मगर कैसे, मगर कैसे। धन्यवाद। कुंठाओं में मुस्कान भरो, कुंठाओं में मुस्कान भरो, टूटी वीणा में तान भरो। कुंठाओं में मुस्कान भरो, टूटी वीणा में तान भरो। बन बन मलय प्रलय का एक झोंका, बन मलय प्रलय का झोंका टूटी सांसों में नव प्राण भरो, टूटती सांसों में नव प्राण भरो। पलकों पर बिखरे मोती चुन, पलकों पर बिखरे मोती चुन, भावों का पलकों पर बिखरे मोती चुन, घावों का मरहम बन जाओ। शिव से ही कुछ सुंदर उपजाओ, शिव से ही कुछ सुंदर उपजाओ। और ये जीवन धारा हमें क्या संदेश देती है। बहती जीवन धारा देती, बहती जीवन धारा देती, पल पल बूंद बूंद एहसास,
बहती जीवन धारा देती पल पल बूंद बूंद एहसास। रुकना मत, रुकना मत, गति ही जीवन, रुकना मत, गति ही जीवन। सिमटी है सांस सांस में आस, सिमटी है सांस सांस में आस। मत डूब निराशा के तम में, मत डूब निराशा के तम में। आशा को जीवन दीप बनाओ, शिव से ही कुछ सुंदर उपजाओ, शिव से ही कुछ सुंदर उपजाओ। और अंतिम छंद देखिए, कहता तेरा लक्ष्य निरंतर, कहता तेरा लक्ष्य निरंतर, बढ़ता जा तू अपने पथ पर। कहता तेरा लक्ष्य निरंतर, बढ़ता जा तू अपने पथ पर। और चिंतन में चैतन्य जगा कर, चिंतन में चैतन्य जगा कर, जीवन में कुछ अद्भुत कर, जीवन में कुछ तो अद्भुत कर। और पथ पर कुछ पद चिन्ह बनाकर, पथ पर कुछ पद चिन्ह बनाकर, काल भाल पर कुछ लिख जाओ। पथ पर कुछ पद चिन्ह बनाकर, काल भाल पर कुछ लिख जाओ। शिव से ही कुछ सुंदर उपजाओ, शिव से ही कुछ सुंदर उपजाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सुंदर पाठ आपका। और आपने सही कहा कि शिव कहाँ नहीं है, वाकई शिव कण कण में विराजमान है। शिव है तो हम हैं। आपकी रचना के सम्मान में 2 लाइनें। जीवन यात्रा सफल बनाओ, जपकर भोलेनाथ, शिव का पूजन करके कर लो उनको अपने साथ। वाकई भोलेनाथ बहुत भोले हैं और सच्चे मन से उन्हें पुकारो तो आपके हर काम वो साथ देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आवाज देती हूँ आदरणीय गोपाल शर्मा जी को, जो मंच पे बहुत सक्रिय रहते हैं। बहुत स्वागत करते हैं उनका। आए अपनी रचना के साथ मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। जी मैं नमस्कार, मंच को प्रणाम। अभी थोड़े दिन पहले मंच पे एक शोक संदेश प्रसारित हुआ था। हमारी एक साथी, उनके नंदोई साहब का स्वर्गवास हो गया था। तो मैं चाहूंगा पहले उन्हें श्रद्धांजलि में भगवान राम के चरणों की महिमा गाऊंगा। उसके बाद फिर आपको एक अकबर इलाहाबादी की स्वतंत्र विधा में गजल सुनाऊंगा, तो आप सुनिए। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, सुरसरी माता गंगा के सहस्त्र नामों में से क्या गंगा सहस्त्र नाम। जिन चरणन से निकली गंगा, शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम धरायो, जटा शंकरी नाम पायो है, त्रिभुवन तारण आई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लियो लाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत ने शीश उठाई। सोई चरण त्रिलोक के स्वामी, सोई चरण त्रिलोक के स्वामी। पानी सारे गामा, मामा रे दानी रे सामा, सानी नी रे शा। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत ने शीस उठाई। सोई चरण केवट धोइलिनी, तब हरि नाव चढ़ाई।
भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। नारद शारद और विशारद, नारद शारद और विशारद, शेष सहस्त्र मुख गाई। शेष नाग ने, जो भगवान नारायण विष्णु का आसन है, 1000 मुखों से भगवान की महिमा गाई है, लेकिन भगवान ने आज तक कल्याण नहीं किया। ये भी महिमा है भगवान श्री राम के चरणों की। नारद शारद और विशारद, शेष सहस्त्र मुख गाई। सोई चरण, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। शास्त्र कहता है कि जो भगवान के नाम का गायन करता है उसे 1% पुण्य प्राप्त होता है, और जो उसका श्रवण करता है उसे अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं श्री भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा गाए गए इस गायन का पुण्य दिव्य दिवंगत आत्मा हमारे साथी के नंदोई जी को प्राप्त हो, हमारे पंडित जी को। और आप भी भगवान से प्रार्थना करो, आपके द्वारा जो श्रवण किया गया है, सुना गया, कुछ पुण्य प्राप्त हुआ है, वो भी हमारे साथी के नंदोई साहब के अकाउंट में जाए, खाते में जाए। अब आपकी जब भी आज्ञा होगी तो मैं आपको फिर अकबर इलाहाबादी की एक गजल सुनाऊंगा। आप किसी और साथी को बुला सकते हैं, मुझे कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे कंटिन्यू कर लीजिए। गोपाल जी, आपने बहुत सुंदर राम जी की स्तुति की, और दिवंगत आत्मा को के शांति प्रदान हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप अपना काव्य पाठ करें। देखो, अकबर इलाहाबादी ने बहुत अच्छे शब्दों को गढ़ा है, तो आप शब्दों को देखिए और गायन का आनंद लीजिए, बस ये मेरी प्रार्थना है आपसे। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा। होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं है। अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। ना तजुर्बा कारी से वाइस की ये बातें हैं। वाइस कहते हैं सर शिक्षित को, जो सबको समझाता फिरता पिया ना करो भाई। ना तजुर्बा कारी से वाइस की ये बातें हैं, बातें हैं, बातें हैं। ना तजुर्बा कारी से वाइस की ये बातें हैं, बातें हैं, बातें हैं। पानी सारे गा मा पारे दानी रे सानी रे, बातें हैं, बातें हैं। ना तजुर्बा कारी से वाइस की ये बातें हैं। उस रंग को क्या जाने, उस रंग को क्या जाने,
पूछो तो कभी पी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है, उसमें से नहीं मतलब जिस दिल से हो बेगाना, उसमें से नहीं मतलब जिससे दिल हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बर, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, हम हैं तो खुदा भी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, करिश्मे हैं, सनिर्गमा मामा पाधानी सारे करिश्मे हैं, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, पहले तो पिलाते हैं फिर सबको बताते हैं, पहले तो पिलाते हैं फिर सबको बताते हैं, इस शख्स से ना मिलना, इस शख्स से ना मिलना, ये शख्स शराबी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत आपने बढ़िया। गजल कही। और ये जो शराब है ना गोपाल जी, ये शायरी में बहुत खूबसूरत लगती है। यकीन मानिए, यकीन लेकिन मैम मानिए, हमने इसको नहीं भी मैम पीने आज तक कभी भी। इसको पीने से हंगामे भी होते हैं और घर भी बर्बाद होते हैं। तो बहुत लाजवाब और बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी, और रचना की जो आपने अदायगी की है गाकर, कसम से बहुत सुंदर लग रही थी। तो बहुत बहुत बधाई आपको इस रचना के लिए। धन्यवाद। बहुत रश्मि सुंदर। हाँ, सीमा जी, सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने बहुत ही खूबसूरत शुरुआत दी है आज के इस कार्यक्रम को। और उसके बाद जो हमारा पटल है उसे कोटि कोटि नमन। जितने भी आज गुणीजन हैं हमारे साथ, उनको मेरा प्रणाम। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो आप लोग हैं यहाँ पे, वो जैसे सरस्वती माँ का भर भर के आशीर्वाद आप लोगों को है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को सुना, सुधीर सर को सुना, गोपाल जी को सुना, ऐसा लग रहा है कि विविधता का जैसे भंडार है यहाँ पे। और मैं अपने आप को काफी खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मैं आज इसका हिस्सा हूँ। और आज सुबह ही मैं एक बहुत ही खूबसूरत बात पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि जो हमारा देश है वो एक घर की तरह है, और जो कमरे हैं वो राज्य हैं। तो हम
सब जो अलग-अलग राज्यों से आज जुड़े हैं, देश के कोने-कोने से जुड़े हैं, मुझे लग रहा है कि हम सब एक परिवार ही तो हैं। और ये हम परिवारजनों को मिलाने का जो काम किया है नेहा जी ने, उसके लिए वो उनको शायद बहुत आशीर्वाद मिल रहा होगा। जी, रश्मि जी आपने बहुत सही कहा। नेहा जी बहुत मेहनत करती हैं और अभी 7 साल हो गए हैं साहित्य अर्पण को, और बधाई। आशा करते हैं कि नित नई ऊंचाइयां छूता रहे साहित्य अर्पण। और मेहनत भी बहुत है भाई, मेहनत भी रंग ला रही है। आप देखते हो कभी पेज हैक हो रहा है, कभी चैनल बंद हो रहा है, उसके बिल्कुल। संघर्ष में जूझते हुए भी आसान नहीं है हाँ, इसीलिए शिखर पर और पहुंचना। बिल्कुल सही आपने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से और शायद मैं यही बातें कहना चाह रही थी, आपने कह दिया वो उन शब्दों में। बस मुझे कभी-कभी एक चीज़ थोड़ी-सी अजीब लगती है कि इतनी खूबसूरत आवाज़ है आप लोगों की, लेकिन आपके चेहरे नहीं देख पाती हूँ। तो जिनके लिए भी पॉसिबल है वो प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि वो प्रस्तुति कहीं न कहीं अधूरी लगती है मुझे अगर मैं ना देखूँ किसी को, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, तो ज़्यादातर अगर सामने कलाकार रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गोपाल जी ने फोन किया। महाराष्ट्र की गोपाल जी ने फोन किया। महाराष्ट्र की जो आज श्रृंखला है उसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ज्योति नायक जी को। इन्हें मैं कई दफे यहाँ पे जितने भी होते हैं कवि सम्मेलन उसमें सुन चुकी हूँ, तो आमंत्रित करना चाहूंगी ज्योति दी, आप हैं तो आ जाइए। मुझे एक्चुअली मेरे जो स्क्रीन है उसमें जुड़ी हैं ज्योति जी। हाँ, तो ज्योति दी हैं आप तो आ जाइए। माइक खोलिए आदरणीय आपको ना। नहीं, आपका माइक ऑफ है, आप प्लीज हाँ, अपना माइक खोलें पहले। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है आपकी आवाज। स्क्रीन को टच करिए, आप अपनी स्क्रीन को टच करिए ना, वहां माइक है, उसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं कर पाऊंगी आपका माइक ऑन, आपको ही करना। जैसे पिछले दफे आपने किया था वैसे ही ऑन कर लीजिए, वो नीचे सिंबल आ रहा होगा आपके। नहीं नहीं कर पा रहे हैं ज्योति दी? माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। हाँ, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है, तो जब तक वो करती हैं आप। मैं हाँ एक और है हमारे साथ, उनको मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ। एक और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में काफी कहते हैं ना कि जवान खून जिसे कहा जाता है वो है वैभव मालपानी। तो वैभव भी पुणे से हैं। वैभव आप हैं तो आप आ जाइए। मुझे बस 1 मिनट देना, मैं रीजॉइन करता हूँ। हाँ, आज क्या हो गया है इनको क्योंकि ये जितने भी मैं सबको सुन चुकी हूँ और सब मेरे मनपसंद जो कवि और कवित्री हैं वो हैं आज हमारे साथ। वैभव अगर देर लग रहा है तो नहीं, मैं बस ईयरफोन कनेक्ट कर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूँ। अच्छा आई विल जस्ट कनेक्ट विद माय ईयरफोन एंड जॉइन, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। कैमरा भी ऑन कर लेना अगर हो तो। यस। और तब तक सीमा जी आपने जैसे बताया कि 7 साल हो रहे हैं हमारे इस पटल को, तो उसकी बहुत बहुत बधाइयां दिल से मेरी तरफ से। तो ज्योति दी आप अभी भी नहीं आ पाई हैं, मैं उनको फोन कर लेती हूँ अगर की कोशिश कर रही हैं ना, वो दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। और मैं ऐसा करती हूँ, मैं उनको कॉल भी कर सकती हूँ। वैभव, वैभव जी को वक्त लग रहा है तो आप। हाँ, मैं फिर मनवीन कौर पाहवा जी हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। मनवीन जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार, आपका परिचय मेरे पास आया था लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपने शब्दों में
अपना छोटा सा परिचय दे दें। मंच को नमन, सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर प्रणाम। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं इतने समृद्ध मंच से आज जुड़ी हूँ। पल्लवी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच से जुड़ा है। मेरा परिचय, मेरा नाम मनवीन कौर पाहवा है और मैं पूर्व प्रधान अध्यापिका हूँ और साथ में अपना साहित्य के साथ जुड़ी हुई हूँ। 1993 में मेरा प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसका नाम तरुवर है। और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि मैं साहित्य में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई और अब रिटायरमेंट के बाद फिर से सक्रिय हुई हूँ और मेरे अभी 3 काव्य संग्रह और छप चुके हैं, रंगोली और शाख के पत्ते। और इसी तरह से मेरे लघु कथा संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं और साथ में मैं ये समीक्षाएं लिखती हूँ और काव्य पाठ भी करती हूँ। रेडियो से, ऑल इंडिया रेडियो से मेरा एक बार ये भी हुआ है, साक्षात्कार भी हुआ है और साथ में मेरी कविताओं का प्रसारण भी होता रहता है। तो बाकी मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी हुई हूँ, विश्व मैत्री मंच है और भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़ी हूँ। महिला काव्य मंच औरंगाबाद शाखा की मैं अध्यक्षा हूँ और साथ में यहाँ पर मुंबई में द गोपाल का एक संस्था है, वहां पर भी मैं जो काव्य का जो भाग था वहां की मैं आतिथेय रह चुकी हूँ, संचालिका भी मैं कई संस्थाओं की संचालिका भी रह चुकी हूँ। साथ में मुझे निर्णायक के तौर पर भी कई संस्थाओं में बुलाया जाता है, लॉयंस क्लब और काफी जगह पर मैं जा चुकी हूँ। अभी मैं थोड़ा सा बहुत धन्यवाद आपका। छोटी सी एक कविता मैंने काफी साल पहले लिखी थी और शायद आप लोगों ने में से किसी ने सुनी भी होगी। ये हिंदी भाषा के बारे में थी और हिंदी दिवस पर ही लिखी गई थी। तो इसका शीर्षक है देसी शान। धुआं धुआं देसी शान हो गई, धुआं धुआं देसी शान हो गई, मेरी प्यारी हिंदी कहीं खो गई। धुआं धुआं देसी शान हो गई, मेरी प्यारी हिंदी कहीं खो गई। उस दिन हम सब टीवी पर अशोका सीरियल देख रहे थे। उस दिन हम सब टीवी पर अशोका सीरियल देख रहे थे और बच्चे मुझसे हर शब्द का मतलब पूछ रहे थे। अरे, सीरियल तो हिंदी में है, क्या तुम्हें हिंदी भी समझ नहीं आती? बन गए हो तुम सब अंग्रेजों के नाती? मैंने पूछा, दोहे आते हैं तो सुनाओ। हाँ, है ना वो एक गांठ वाला, धागा ना तुड़वाओ। अच्छा, बड़े अंग्रेज बनते हो तो शेक्सपियर के सॉलिड ही सुना दो, अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान ही समझा दो। टीवी पर हिंदी की खबरें पढ़ नहीं सकते, एक वाक्य हिंदी में ढंग से लिख नहीं सकते, कोई नोटिस हिंदी में आ जाता है तो हमें ट्रांसलेटर बनाते हैं और खुद को बड़े ज्ञानी बताते हैं। पूछते हैं, विकल्प क्या होता है? श्रेणी किसे कहते हैं? चोटी में बनने वाली वेणी किसे कहते हैं? अब गूगल और फेसबुक पर भी रचनाएं ट्रांसलेट हो जाती हैं, तभी तो ये जनरेशन उन्हें पढ़ पाती है। इन्हें हिंदी समझने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए। हमारी हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला थिएटर चाहिए। अब हमारी जनरेशन को यह चिंता नहीं सताती कि हम देसी हैं। अब हमारी जनरेशन को यह चिंता नहीं सताती कि हम देसी हैं, यह चिंता सताती है कि यह देश में होते हुए भी विदेशी हैं। जाने ये दिन कैसे बदल गए हैं, जाने ये दिन कैसे बदल गए हैं, हम तो बस इनके अनुवादक बन गए हैं। सच है, हमने ही इन्हें
अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया। ये तो सच है कि हमने ही इन्हें अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया, अंग्रेजी बोलने का चस्का भी लगाया। चलो फिर से हिंदी की शान बढ़ाते हैं, चलो फिर से हिंदी की शान बढ़ाते हैं, आने वाली पीढ़ी को देसी बनाते हैं, आने वाली पीढ़ी को देसी बनाते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और धन्यवाद। जी बहुत खूबसूरत बहुत कविता थी। सच्चाई बहुत एकदम सच धन्यवाद। बयान की। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बच्चों को दोष देते हैं, लेकिन दोष हमारा भी है कहीं पर। फिर भी बहुत अच्छा। मनवीन जी, आप जैसे आपने कहा कि हम अनुवाद कर रहे हैं हर चीज का, लेकिन आप जैसे हम भारतीय हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदी भाषा जो है वही है जो दिल को छूती है, हम चाहे बिल्कुल। अंग्रेजी बोल लें। तो हम्म, हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही खूबसूरत रचना हमें सुनाई। और बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्योति भी आज जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, और इस बार उनका माइक भी ऑन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ज्योति दी, आप बिल्कुल अपना कैमरा भी ऑन करके आ जाएं। हाँ, एक मिनट तक करता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप हाँ, आ रहा है मेरा आवाज? बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज आ रही है। बिल्कुल चलिए शुरू करें आप। चलिए, सॉरी मेरे कारण आप थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। कोई बात नहीं, ये तकनीकी भाई, खराब तो आ ही बिल्कुल जाती है, सही, इसका तकनीकी सामना का करना ही पड़ता है। तकनीकी का चलिए, कोई स्वागत नमस्ते है आपका। नमस्ते सीमा जी और सभी आयोजकों को, और मेरे साथियों को नमस्कार। आजकल पर्यावरण इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि आदमी अपने विकास के लिए जंगलों को इतनी बुरी तरह नष्ट कर रहा है कि प्राणियों और पशु पक्षियों को अपने लिए आवास ढूंढना ही मुश्किल हो गया है। तो उनकी बेचारगी के ऊपर एक छोटी सी रचना है मेरी, और उसका शीर्षक है चिड़ैया की पुकार। चिड़ैया की पुकार। वो छोटी सी नन्ही सी चिड़ैया बार बार आकर खिड़की पर बैठती। वो छोटी सी नन्ही सी चिड़ैया बार बार आकर खिड़की पर बैठती, मुझे देखती, फिर चोट से खिड़की पर हल्के हल्के दस्तक देती। मुझे महसूस हुआ मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझे महसूस हुआ मानो वो मुझे कुछ कहना चाहती है। मैंने धीरे से खिड़की का पल्ला खोला। मैंने धीरे से खिड़की का पल्ला खोला। वो छोटी सी चिड़ैया फुदकती फुदकती आकर मेरे सामने आकर बैठ गई। कहने लगी, आज कितने दिनों बाद मुझे तुम्हारे साथ कुछ पल सुकून के मिले। कहने लगी, आज कितने दिनों बाद तुम्हारे साथ कुछ पल मुझे सुकून के मिले। कुछ पल खामोश रही, कुछ उदासी। कहने लगी, जानती हो, तुमने घर बनाने के लिए, घर सजाने के लिए कितने नए नए तरीके ढूंढे, लेकिन ये भूल गई कि मुझे भी तो घर चाहिए। तुम्हें ख्याल नहीं आया? न कहीं रोशनदान, न कहीं लटकते पंखे, न कहीं दीवारों पर खीलों से टंगी तस्वीरें। अब बताओ मैं कहाँ बसेरा बनाऊं? अब बताओ मैं कहाँ बसेरा बनाऊं? मुझे कहाँ पहले जैसा सुकून और शांति मिलेगी? याद है तुम्हें, जब तुम छोटी थी, जब तुम छोटी थी, तुम्हारे घर में तुम्हारी दादी की तस्वीर के पीछे मेरी माँ ने तिनका जोड़कर एक घोंसला बनाया था। तुम घंटों उस घोंसले को देखती रहती थी। तुम्हारी माँ ने कहा था, भूल के उसे छूना नहीं। तुम्हारी माँ ने कहा था, भूल के उसे छूना नहीं, केवल देखना। कुछ दिनों बाद उसमें अंडे होंगे, फिर छोटे छोटे चूजे निकलेंगे। देखना तुम वो कैसे बड़े होते हैं। तुम बड़ी बेसब्री से इन सब का इंतजार कर रही थी। और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे मुंह से पहली बार आवाज निकली, तुम जोर से चिल्लाई। तुम जोर से चिल्लाई, माँ देखो देखो चूजा आ गया।
माँ देखो देखो चूजा आ गया। जब माँ मुझे छोड़कर खाना ढूंढने जाती तो दौड़कर आती, दूर से स्टूल पर खड़े होकर मुझे कहती, घबराओ मत, मैं हूं ना। दूर से स्टूल पर खड़े होकर कहती, घबराओ ना, मैं हूं ना। देखो माँ अभी खाना लेकर आएगी। और उतने में माँ आती, मुझे खाना खिलाती और तुम ताली बजाकर हंसती थी। तब से तुम्हारी और मेरी दोस्ती है, कितनी पुरानी है ना। अब तुम बड़ी हो गई और एक दिन वो घर छोड़कर चली गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब मुझे घरौंदा बनाना है, अपने बच्चों को जैसा मेरी माँ ने मुझे दिया वैसा सुकून देना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। आज इतने दिनों बाद आज अचानक मैंने तुम्हें पा लिया। क्या तुम मुझे आसरा दोगी? मैं रोते रोते हंसने लगी। मैं रोते रोते हंसने लगी और उसे हथेली पर रहकर सहलाकर कहा, तुम जैसा चाहो जहां चाहो बसेरा बना सकती हो। और देखो मैं मेरी बेटी को तुमसे मिलवाऊंगी, उसे बताऊंगी कि कैसे बचपन में हम साथ साथ बड़े हुए, कैसे हम बचपन में अजनबियों को भी अपना बना लेते थे, कैसे हम मिलजुल कर रहते थे। शायद वो भी इससे कुछ नया सीखेगी, केवल मैं की भावना उससे दूर होगी। आने वाली पीढ़ियां एक साथ रहना सीखेगी और अपने घरों की खिड़कियां खुली रखेंगी। दीवारों पर फिर से तस्वीरें लगेंगी, लटकती तस्वीरें, फिर घरों में रोशनदान होंगे। इतना सब सुनकर वो चिड़ैया खुशी से झूम उठी और कहने लगी, बुलाओ ना बेटी को। मैंने बेटी को बुलाया। चिड़ैया ने कहा, बेटी खुश रहो, मेरे बच्चों से तुम्हारी दोस्ती करवाऊंगी। और वो खिड़की से उड़कर अपने नीड के लिए, अपने बसेरे के लिए कुछ पत्ते, कुछ पुराने घास के सूखे हुए पत्ते, तृण लेने के लिए उड़ चली। तो ये जो मेरी कहानी, ये रचना है, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि जहां तक हो सके हमें इन प्राणियों को, इनके बसेरे को जितना हमें हो सके उनको आसरा देना चाहिए। तो शायद हमारी पीढ़ी जो केवल चित्रों में या इसमें प्राणियों को देखती है, जब उनसे वास्तविकता में मिलेंगी, उनका बढ़ना, उनका ये देखेंगी, तो शायद वो जो वास्तविकता से परिचय होता है, वो जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। तो मेरी ये रचना थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना बहुत और सुंदर। प्रस्तुति भी आपकी बहुत खूबसूरत। तो बहुत मैं फिर से बुलाना चाहूंगी सीमा दी को। आप आइए और इस सफर को आगे हाँ, बढ़ाइए। शुक्रिया शुक्रिया रश्मि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भर भर फूल आज तुम लाओ, गिरधर सिंह फाग बरसाओ, सरगम झूम झूम सब गाओ, तन मन एक रंग रंग आओ। इन्हीं शब्दों के साथ में आवाज देती हूँ आदरणीय सो सिंह सैनी को। धन्यवाद सीमा जी। सर्वप्रथम तो मंच पर, पटल पर उपस्थित सभी कवियत्रियों और साथियों को नमन, और नेहा जी को बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए कि हम सबको एक साथ एक पटल पर उन्होंने जोड़ा है। मैं एक मुक्तक अपनी संस्था के लिए प्रस्तुत करता हूँ। हर सुबह मैं एक काम करता हूँ, हर सुबह मैं एक काम करता हूँ, कुछ पल अपनी संस्था के नाम करता हूँ, अपनी संस्था के उभरते सितारों को वंदन, अपनी संस्था के उभरते सितारों का वंदन नित्य नित ही अविराम करता हूँ। और एक मुक्तक है जो हमारी मातृशक्ति है। आज हमारे पटल पर मातृशक्ति भी अधिक है, कम से कम पुरुषों से तो अधिक ही है। और उनके लिए चार पंक्तियां हैं। चार दीवारी के भीतर महिलाएं चार दीवारी के भीतर एक संसार बसाती हैं,
वीरान पड़े जंगल को घर संसार बनाती हैं। त्याग की प्रतिमा ईश्वर का प्रतिरूप है नारी, निज संतति को सुसंस्कारों का कसार पिलाती है, सुसंस्कारों का कसार पिलाती है। और ये 4 पंक्तियां अपनी महिला शक्ति के नाम। और एक रचना जो अभी दान की महिमा के ऊपर लिखी है, वो रचना मेरी प्रस्तुत है पटल पे। दान अपने आप में ही एक महान काम है। दान करने वाले का ही होता बड़ा नाम है। दान करने से व्यक्ति को होती संतुष्टि है। दान करने से मनुष्य को होती संतुष्टि है। जरूरतमंद को ही देना होती धर्म वृद्धि है। जरूरतमंद को ही दान देना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति का होता अपना ही नाम है। दान अपने आप में एक महान काम है। सूर्य चांद हवा आकाश के अपने रोल हैं। ऊर्जा शीत प्राण वायु इनकी अनमोल है। जीवन जीने हित इनका महान काम है। दान अपने आप में, ये भी दानी है, दान अपने आप में ही एक महान काम है। भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, निज मन को संतुष्टि याचक से जानी है। निज मन को संतुष्टि याचक से जानी है। मनोबल बढ़ाने का भी धार्मिक काम है। मनोबल बढ़ाने का भी धार्मिक काम है। दान अपने आप में ही एक महान काम है। यदि तेरे देने मात्र से दान मात्र से निर्धन चेहरा खिले, यदि तेरे देने मात्र से निर्धन का चेहरा खिले, ईश्वर की दी संपदा का तुझे भी पुण्य मिले। ऐसा सौभाग्यशाली कर्म है तो पवित्र काम है। दान अपने आप में ही एक महान काम है। और अंतिम बंद है, ईर्ष्या द्वेष त्याग कर प्यार क्षमा दान कर। ईर्ष्या द्वेष त्याग कर प्यार क्षमा दान कर। अहंकार अहम छोड़कर न्यायिक धर्म कर। अद्भुत शक्ति संचय को भी ये पुण्य काम है। अद्भुत शक्ति संचय की भी ये एक पुण्य काम है। दान अपने आप में ही एक महान काम है। दान अपने आप में ही एक महान काम है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश देती है आपकी रचना। धन्यवाद। आजकल लोगों के मन में अहंकार बहुत पलता है, बहुत ज्यादा पलता है। अपने आगे वो किसी को कुछ देख नहीं पाते। धर्म यकीनन महान है जी। और सबसे बड़ा दुनिया में खुशियों का दान है। कुछ भी करें, निर्बल की आत्मा ना दुखाएं, सबसे बड़ा दान ये दुनिया में है। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आगे आवाज देती हूँ हेमचंद्र हेमंत जी को। बहुत बहुत स्वागत करते हैं पटल पर आपका। हेमंत जी, आइए अपनी रचना के साथ। मंच को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम नेहा मैडम को बधाई देना चाहूंगा कि 7 साल संगठन को पूरे हो गए साहित्य अर्पण मंच को। अभी हमारे साथ पहली दफा महाराष्ट्र इकाई जुड़ी हुई है। तो महाराष्ट्र इकाई के भी सभी अध्यक्ष और कवि कवित्री तमाम जो वहाँ पे महाराष्ट्र में देख रहे हैं उन्हें भी नमन करता हूँ। उत्तराखंड मंच को भी नमन करता हूँ। हमारे वरिष्ठ कवि कवित्री जुड़े हुए हैं। पहाड़ों की धरती से हूँ। उत्तराखंड पहाड़ी स्टेट है। यहाँ पे लगभग 80% पहाड़ हैं। तो थोड़ा पहाड़ों की तरफ आपको ले चलता हूँ। फिर अभी शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। स्वागत है। ये अभिरामता पहाड़ों की सुंदरता पे मैंने कविता लिखी है। अभिरामता इसको मैंने नाम दिया है।
पहाड़ों का हर पल मौसम अभिरामिता वाला है। पहाड़ों का हर पल मौसम अभिरामिता वाला है। हरे पत्तों से सुशोभित तरु की छाया वाला है। हरे पत्तों से सुशोभित तरु की छाया वाला है। कहीं श्वेत रंग में तो कभी तप्त कभी बदरा वाला है। कहीं श्वेत रंग में तो कहीं तप्त कभी बदरा वाला है। विचरण करने को गिरिराज का हर पल मौसम सुहाना है। विचरण करने को गिरिराज का हर पल मौसम सुहाना है। इस कुदरत के उपहार में अनेक तीर्थ मंदिर हैं। बिनसर की शोभा बढ़ाते देवदार साखी शोभायमान है। शिव भूमि शिव राजा हैं। पहाड़ों का हर पल मौसम अभिरामिता वाला है। पहाड़ों का हर पल मौसम अभिरामिता वाला है। अभी शिवरात्रि आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि के लिए ज्यादा कुछ तो लिख नहीं पाया मैं, थोड़ा अपने शब्दों को फेराया भोलेनाथ में, तो वो भी आपको सुनाना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव का सुमिरन करते हम। शिव है मृत्युलोक के वासी, शिव है मृत्युलोक के स्वामी। कृपा बरसाते जब वो अपनी पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करता मैं वंदना नित्य, ओम जब बार बार करें। करता मैं वंदना नित्य, ओम जब बार बार करें। शिवरात्रि शिव वहा का प्रतीक, शिव शक्ति का पूजन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देते आशीष शिव शंभु, भक्त गण प्रभु चरणों में बेलपत्र अर्पित करते। शमशान के स्वामी शिव योगेश्वर कैलाश नगरी ते विश्व राज करते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हर परिवार में सुख शांति समृद्धि जीवन में देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत सुंदर सुंदर। आपकी प्रार्थना रही, और आपने दिल से पहाड़ों का निकली भी हुई प्रार्थना है। बहुत सुंदर जिक्र किया। पहाड़ों की खूबसूरती आपने बताई, और भगवान शिव के बारे में एक खास बात में आप जानते ही होंगे कि बनारस में मणिकर्णिका घाट है, और हाँ। जहाँ होली खेली जाती है, राख से होली खेली जाती है। तो दो लाइनों में आप समझ जाओगे, सुनिएगा। खेल मसाने में ही होली, देते शिव संदेश। जीवन मृत्यु को उत्सव मानो, हिय भय नहीं हो लेश। जीवन और मृत्यु को एक समान मानो, ये भगवान ने मसाने में होली खेलकर संदेश दिया। रश्मि जी। बहुत 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 खूबसूरत हेमचंद्र जी, आपने मतलब उत्तराखंड की सैर करवा दी हमें। मैं सच बोलूं तो अपने सरल शब्दों से बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी भी कवियों का। और सीमा जी, आपने जो बनारस का जिक्र किया, मैं मतलब मेरा ददहर है वो तो बनारस, और मैं दुर्गा कुंड से हूँ। मतलब ये बात अलग है कि रोजी रोटी के लिए हम महाराष्ट्र चले आए, लेकिन हमारी जो जड़ है वो आज भी वहीं पे है, आज भी पूरा परिवार वहां है। आपने मणिकर्णिका घाट का जिक्र किया, फिर जय भोले जय काशी, ऐसा वाला हाल है हमारा। तो मैं अब जैसे कि क्रम में हमारे साथ हैं वैभव मालपानी, आप हैं, अभी आ चुके हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। ये युवा कवि हैं के, और
काफी काफी खूबसूरत लिखते हैं और कोई भी ऐसा कवि गोष्ठी या कवि सम्मेलन नहीं होता है जिसमें ये मतलब कि अपनी भागीदारी नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही कहते हैं ना कि ऊर्जावान जो व्यक्तित्व है इनका और ये सबको साथ लेकर चलते हैं। तो मैं को आप स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस प्लेटफॉर्म, ये मंच लाने के लिए। और थोड़ा सा एक फीलिंग है कि ना कि इतने सारे दिग्गज लोग हैं यहाँ पे, इतने सारे एक्सपीरियंस्ड कवियों के बीच में मैं एक नया कवि हूँ, तो अभी भी चीजें सीख रहा हूँ। तो अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। तो मैं अपने किसी भी परफॉर्मेंस की शुरुआत एक इंट्रोडक्शन के साथ करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि इंट्रोडक्शन हम सबके लिए वैलिड है कहीं ना कहीं। मैं 4 पंक्तियां लिखी थी कि 2 बातें हैं मेरे बारे में जो जानना तुम्हें जरूरी है। वाह। 2 बातें हैं मेरे बारे में जो जानना तुम्हें जरूरी है। पहला ये कि मैं इंसान अच्छा हूँ। पहला ये कि मैं इंसान अच्छा हूँ। दूसरा, ये झूठ मैं हर रोज सबसे कहता हूँ। बहुत खूब। बहुत वाह बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। लेकिन सच भी बोली है। ये इनकी खासियत है, ये जो लास्ट में तड़का लगाते हैं ये इनकी खासियत है। खैर आगे बढ़। जी, तो आज की जो मेरी पेशकश है उसका शीर्षक है खामोश शिकार। अ, हम सबने सुना है कि वी हैव ऑल हर्ड अबाउट रेप केसेस, सेक्सुअल molestations जो महिलाओं के साथ होता है। लेकिन एक सच ये भी है कि लड़कों के साथ भी ये चीजें होती है, बस वो खबर बनकर नहीं आती और वो उस बारे में बात नहीं कर सकते। तो मेरा एक बहुत अजीज दोस्त है मेरा, जिसके साथ ऐसा ही कुछ घटित हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब वो वक्त आ चुका है कि कभी कभी आप सोचते हो कि आप राइटर किस चीज के लिए बने हो, फिर आपको ऐसे मोमेंट्स मिलते हैं जब आप सोचते हो कि आप राइटर बने हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसे टॉपिक्स को ऊपर लेके आए और उसके बारे में अगर 1% लोगों तक भी ये बात पहुंच सकती है तो भी फाइंड इट एज आर सक्सेस, छोटी सी, कि भाई चलो ठीक है, ये बात मैंने दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और वो पहुंची है। आ, तो उसी बारे में आज की जो कविता है वो उस बारे में है। मैं शुरुआत करता हूँ। वो ना एक लड़का था, मुस्कुराहट उसकी ताकत थी। पता है, लड़कों की है ना खास बात होती है, चाहे जितना भी गम हो वो सब अपने भीतर छुपा लेता है। तुम अगर पूछोगे ना उनसे कैसे, तो बस इतना कहेंगे, बस बढ़िया, आप बताओ। मगर कौन जानता था कि उस हंसी के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे बताने की हिम्मत वो कभी जुटा ही नहीं पाया। हाँ, मैं जानता हूँ उस लड़की को, यही मेरे मोहल्ले में रहता है, मात्र 5 साल का है। उसकी जिंदगी अब एक ऐसे हादसे में बदल दी, चालू हो गया। उसकी जिंदगी एक ऐसे हादसे ने बदल दी जिसे समाज ने कभी हादसा माना ही नहीं। लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। ये शब्द उसकी हर चीख को दबा देते हैं। उसके शरीर को जिसने छलनी किया वो अब भी खुलेआम घूम रहा है। और वो लड़का, तो पूछते हो क्या वो जिंदा है? हाँ, जिंदा है, मगर बस एक लाश बनकर अपने अतीत के साथ जी रहा है रोज, और कहेगा भी किसे? कोई मानता? अगर जब जब वो किसी से ये कहता तो सब लोग उसे एक ही बात पूछते, क्या वो सच में पीड़ित है
क्या लड़के भी शोषण का शिकार हो सकते हैं? उसकी आत्मा को हर रात जलाया गया, उसकी मासूमियत को उसके मर्दांगी के नाम पर रौंदा गया। साल हर साल वो सोचता था, क्या उसे जीने का हक है? इन सवालों के साथ वो सहता था, और सहता भी क्यों ना, हम ही तो सिखाते हैं। लड़के रोते नहीं। उसका शरीर एक युद्ध का मैदान बन चुका था, जहां हर रोज हर बार उसकी आत्मा हार जाती थी। खुद से नहीं, इस समाज से, इन समाज के लोगों से, उनके सवालों से थक चुकी थी उसकी आत्मा लड़ते लड़ते। बहुत खूब। और अगर वो चाहता भी तो कैसे खत्म करता खुद की जिंदगी? खत्म करता तो लोग फिर से सवाल करते, फोटो आनी चाहिए। हाँ हाँ, सही। कैसा है ये तो इतनी सी बात भी सहन न कर सका। लोगों ने कहा, तुम बड़े हो जाओगे ना तो सब भूल जाओगे। पर क्या कोई भूल सकता है वो हाथ जो उसकी इच्छा के खिलाफ उसके शरीर पर रेंगते रहे? क्या कोई भूल सकता है वो आंखें जो उसे हर दिन उन घावों से घिन से भरती रही? उसका हर सपना, उसकी हर उम्मीद, उसके हर स्पर्श में वो घिनौनापन लौट आता है। और समाज, तो बात उस समाज की करते हो जिनकी दीवारें बहुत ऊंची। लड़कों का दर्द यहाँ राज की तरह छुप जाता है, और अगर सामने लाओ तो मजाक बनकर रह जाता है। तुम लड़के हो, तुम्हें कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? तुमने विरोध नहीं किया, तुम भी विरोध करते। अरे शायद उसे भी मजा आया है। इन सवालों ने उसके घावों को और गहरा कर दिया। हर रोज रात को देखता उस पंखे की तरफ और सोचता, क्यों ना आज आखिरी बार इस सवाल का जवाब देकर जाऊं। और एक बार उसने ऐसा सोचा भी। नाम नहीं आ रहा। उसने लिया एक कोरा कागज, ली एक कलम और लिख डाली मन की भड़ास। मगर फिर उसे सवाल आया कि क्या कोई उसे पढ़ना भी चाहे? कोई नहीं समझता कि उसका दर्द असली है। कोई नहीं देखता कि उसके आंसू भी उतने ही सच्चे हैं। लड़कों के साथ होने वाला शोषण एक ऐसा सच है जिसे समाज ने अनदेखा कर दिया है। उन्हें अपने पीड़ा को दबाने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि उसके शरीर पर दावा नहीं कर सकता। पर जब ऐसा होता है ना, यही वो लोग होते हैं जो सबसे पहले उसकी चीखों को खामोशी में बदल जाते हैं। यहाँ लड़कों की कहानियां दीवारों के बीच छुप जाती है, उनकी आत्मा की दरारें कोई नहीं देखता। पर शायद अब वक्त है, अब वक्त है कि हम उनकी भी सुने। उनकी कहानियां, उनके आंसू, उनके दर्द, उन पर होने वाला शोषण वो अकेले नहीं है, और ना उन्हें हक है कि उन्हें अकेला महसूस कराया जाए। उनका शोषण भी असली है, उनका दर्द भी मायने रखता है, और अब ये समाज को समझने का वक्त है। पीड़ा का कोई जेंडर नहीं होता, और न्याय हर पीड़ित का अधिकार है। और हाँ, जाते जाते शायद एक बात कह दूं, न्याय देवता की मूर्ति देखी है कभी? माना कि एक तरफ झुकी है तराजू की तरफ, पलड़ा भारी है अन्याय की तरफ, और दूसरे हाथ में पट्टी बंधी है, दूसरे हाथों में शमशीर टंगी है। आंखें बंदी है पट्टी से, मगर कानों से सब सुन सकती है। और एक वक्त आएगा, ये तराजू नीचे गिरेगा, आंखों की पट्टी खुलेगी, शमशीर उठेगी, और तब धड़ से वो सर अलग होगा जिसने पाप का घड़ा भर चुका है। न्याय फिर से एक बार जीवंत होगा। न्याय एक बार इन लड़कों को फिर मिलेगा। धन्यवाद। जी बहुत ही खूबसूरत, और एक कवि की जो दर्द होता है वो आपकी कविताओं में झलक रहा है। आपने ऐसे ही कह दिया कि दिग्गज कवियों के सामने, मैं वास्तव में दिग्गज आप हैं,
जो आपने एक बिल्कुल समाज सही। के दर्द को उकेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत थैंक यू बहुत सो मच, थैंक यू सो समाज मच। की जो तस्वीर है वो तुमने एकदम सामने रख दी है वैभव। हमेशा की तरह मैंने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ पुणे में एक उभरते हुए ये अपने आप को मानते हैं, लेकिन काफी ज्योति जी सक्षम है मेरी इस आपसे रिक्वेस्ट है कि माइक ऑफ करें। बहुत वैभव जी से आपने दिग्गज शब्द का प्रयोग किया कि बहुत दिग्गज हैं, जो मन के भाव को पढ़ ले उससे बड़ा दिग्गज कोई नहीं हो सकता। आपने एक ऐसा भाव अपने सबके सामने व्यक्त किया है। जहाँ हमारा समाज बहुत तरक्की कर चुका है, सब बहुत आगे, वहाँ आज भी ये भाव कहीं ना कहीं अनछुआ है। जी स्पर्श करना चाहिए, जिसे आज आपने स्पर्श किया, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी बहुत बहुत बधाई के पात्र है। बहुत शुक्रिया हमारे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट। रश्मि जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे पास 3 मिनट मिल सकता है तो गुलजार साहब की एक कविता शेयर करना चाहूंगा सबके साथ, तो थोड़ा सा मूड लाइट हो जाए इसलिए। हाँ ठीक है, कर लीजिए। शुक्रिया। तो गुलजार साहब हम सबके फेवरेट रह चुके हैं, और ऐसा कहते हैं कि जिस सिंप्लिसिटी के साथ वो अपनी चीजें बयान करते हैं वो अनेकों को छू जाती है। तो ऐसी उनकी एक कविता है कि एक शरीर में कितने दो हैं, और जैसे मुझे थे 2 आंखें 2 हाथ, तो ऐसे एक शरीर में कितने दो हैं। और देखिए उनकी एक कविता की एक और खूबसूरती है कि शायद आप गिनते गिनते भूल जाएंगे, तो कोशिश करना कि गिन सके। तो एक शरीर में कितने दो हैं, गिन के देखो कितने वो हैं। देखने वाली आंखें दो हैं, उनके ऊपर बौहे दो है। सूंघते हैं खुशबू जिनसे नाक तो एक है, नथुने दो है। भाषाएं हैं सैकड़ों, लेकिन बोलने वाले होठ तो दो है। लाखों आवाजें हैं सुनते जिनसे, सुनने वाले कान तो दो है। कान भी दो, आंखें भी दो, दाएं बाएं कंधे भी दो, 2 बाहें 2 खूनियां उंगली, 2 हाथों की अंगूठे भी तो दो है। 2 हाथों की 2 है कलाइयां, टांगे 2 है, घुटने 2 है। चलना फिरना उठना बैठना दौड़ना, 2 पैरों के टखने 2 है। पैरों के नीचे 2 तलवों है, भागू जिनसे एड़ियां 2 है। बंद हो जाए मुट्ठी खोलू तो हथेलियां 2 है। अरे भूल गया था मार तमाचा, अरे भूल गया था मार तमाचा, मुंह पे गाल भी तो 2 है। दोनों पहलू झांक के देखो, झांकने के भी बकरे 2 है। कितने 2 है फिर भी, अरे न जाने कितने 2 है फिर भी। एक ही दिल है, एक ही जान है, एक ही आकाश, एक ही सूरज, एक जमीन और एक हिंदुस्तान है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भी वैभव। और अब मैं बिना समय गवाए आमंत्रित करना चाहूंगी सुमित्रा गुप्ता सखी जी को। सुमित्रा जी। सुमित्रा जी आपका माइक अपनी रचना पढ़िए, आपका माइक ऑन ही है। सुमित्रा जी उनको सुन नहीं रहा है, वो चाय पी रही है मुझे लगता है। सुमित्रा जी आप सुन रहे हो? नहीं, सुमित्रा जी नहीं है। सुमित्रा जी है, सुमी गुप्ता नाम से है, उनका माइक ऑफ ही दिखा रहा है। तो मैं जो अगले हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी, कुसुम अग्निहोत्री जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार, आइए। आपका बहुत क्या मुझे बुलाया था क्या? जी जी आपको बुलाया था। और एक्चुअली मैं उधर टीवी चल रहा था, इसलिए मैं दूसरी जगह फिर आई, यहाँ अंदर कमरे में आई हूँ फिर। जी तो अभी मैं प्रस्तुति दूं? हाँ, मैं एक बार कुसुम जी से कंफर्म करना चाहूंगी, आप हैं, आप भी तैयार रहिएगा। अगले मतलब कि अभी एक और उत्तराखंड के 2 और कवि आएंगे, फिर उसके बाद आपका नंबर है। सुमित्रा जी आपका स्वागत है, आप जरूर सुनाएं अपनी रचना। धन्यवाद।
मंच को सादर नमन है मेरा। और बहुत अच्छा संचालन और बहुत अच्छी प्रस्तुतियां सभी दे रहे हैं। और उस बेटे ने तो पूरा अभी पता है सब कुछ कि आज जो समाज में स्थिति चल रही है, विवाह से संबंधित सब बहुत प्रॉब्लम्स हैं ये सब। मैं भी इस पर बहुत चर्चा करती रहती हूँ इस विषय पर। तो अभी हमारी शिवरात्रि आने वाली है 2 दिन में। तो पहले भोले भंडारी का थोड़ा सा स्तवन कर ले हम। उसके बाद मैं एक आपके सामने प्रस्तुत जो रचना करूंगी वो चोर का महत्व, आज चोर के महत्व पर रचना प्रस्तुत करूंगी। उससे पहले माँ शारदे को नमन करते हुए मैं भोले भंडारी का। आदरणीय, मेरी आपसे निवेदन है कि बहुत लोग अभी इंतजार में हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि एक ही रचना प्रेषित कीजिए आप, क्योंकि रचना में हमारे एक मैं सबको कह रही हूँ ये बात। मुख्य अतिथि भी बहुत देर से इंतजार में, उनका भी हमको सुनना है। तो मैं सबको ही कहूंगी, अभी जितने भी प्रतिभागी बचे हैं, कृपया एक ही रचना पढ़ें। जी अच्छा, ठीक है। वैसे इतनी देर से काफी कुछ सभी लोग समय ले रहे थे, वो भी ठीक नहीं था। फिर मैं सुनाती हूँ आपको। मैं अभी शिव शंकर भोले बाबा को नमस्कार ही कर लेती हूँ, लेकिन आज जो मैंने नई रचना लिखी थी मैं उस पर आप प्रस्तुति देती हूँ आपको। आप सुना दीजिए, मैं आपको नहीं कह रही, अब आपने बोला है तो आप सुनाइए। मैं आगे आने वाले प्रतिभागियों से करपत्र निवेदन करती हूँ कि समय की अपनी सीमा है, एक रचना प्रेषित करें कृपया। नहीं, वो सही बात है, वो तो बिल्कुल सही बात है। तो चलिए 4 शब्द तो शंकर जी का सुना देती हूँ। पर्वत पे बैठा आसन लगाए, अंग अंग में भस्मी रमाए, बड़ा मत वाला है कैलाशपति, सब देवों ने जाना है कैलाशपति। सर पे शंभो हाय, लहराती यही पावन गंगा, हो त्रिशूल धारी, तन पे लपटे हैं काले भुजंगा, मस्तक पर सोहे चंदा, गले मुंड माला है कैलाशपति, सब देवों ने जाना है कैलाशपति। कामदेव आकर जब तुम पे है शासन जमाए, क्रोध कर उसी क्षण खुलते नेत्रों से उनको जलाए, कैलाशी अविनाशी तू जग से निराला है कैलाशपति, सब देवों ने जाना है कैलाशपति। धन्यवाद। भोले भंडारी की जय। तो अभी मैंने जो चोर का महत्व, आज एक नई कविता लिखी थी नेगेटिव को पॉजिटिव दिशा देने के लिए। संसार में चोर का योगदान होता है बहुत बड़ा, संसार में चोर का योगदान होता है बहुत बड़ा, उसकी चोरी पर ही तो अर्थव्यवस्था का ढांचा है खड़ा, उसकी चोरी पर ही तो अर्थव्यवस्था का ढांचा है खड़ा। आपको मेरी बात शायद सच न लगे, पर ये बात 100% सच है। पुलिस को देख चोर भगे, पुलिस को देखकर चोर भगे, देश में पुलिस कमांडो डिप्टी कलेक्टर आदि किए गए तैयार, अथवा तो मानव जानवर भी विशेष प्रशिक्षित डॉग आदि किए गए तैयार। चोर न होते तो ताला चाबी और तिजोरी का क्या काम था, चोर न होते तो ताला चाबी और तिजोरी का था क्या काम, तभी तो गोदरेज के ताले और अलमारी का हुआ है बड़ा नाम। चोरी के बहुत से होते हैं प्रकार, गृह चोर, टैक्स चोर, बिजली चोर, बैंक चोरी आदि होते हैं कई प्रकार। दुनिया में कहीं भी नजर डालें
दुनिया में कहीं भी नजर डालकर देखो, अर्थव्यवस्था से चोरों की ही चलती देखो। अर्थव्यवस्था चोरों से ही चलती हुई देखो। चोरों से जेल भरी है, राजनीतिक गलियारों में होती है काली कमाई। क्या ही नेता, क्या ही जनता, चोर चोर मौसेरे भाई। चोरों का करके धन्यवाद सखी, उनका हम प्रोत्साहन करें। चोरों का करें धन्यवाद सखी, हम उनका प्रोत्साहन करें। अर्थव्यवस्था में भरपूर योगदान करने को चोरों का अभिनंदन करें, चोरों का अभिनंदन करें। सच तो यही है समझना जरूरी, चोरों की महिमा को समझो पूरी पूरी, चोरों की महिमा को समझो पूरी पूरी। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी। और अब मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी सीमा जी को, वो आए और हमारे कवियों को आमंत्रित करें पटल पे। सीमा जी आपका माइक म्यूट है। कृपया माइक अपने म्यूट पे रख दीजिए, जिन्होंने माइक खोल लिए हैं वो बंद कर लें कृपया। तो प्रेम रंग में भीगा कृष्णा मेरा सारा गात, श्याम रंग है सबसे प्यारा उसकी क्या है बात। इन शब्दों के साथ हम आमंत्रित करते हैं भारती भानु जी को। भारती भानु जी हैं? मुझे लगता है नहीं जुड़ी हैं, भारती भानु जी नहीं जुड़ी हैं, तो आवाज देते हैं हिमांशु जी को। हिमांशु जी सोशल मीडिया मैनेजर हैं उत्तराखंड के, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हिमांशु जी आपका। हिमांशु जी आप सुन रहे हैं? आप हैं पटल पर? जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े हैं शायद। थे वो, लेकिन बीच वो नहीं है, तो मैं गिरीश जी को बुलाती हूँ। अच्छा, जब ये दिखाएंगी तो आएगा सामने। गिरीश जी भी मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो आवाज देते हैं गिरीश जी हैं, गिरीश सचिव संगीता वर्मानी जी को। सीमा जी गिरीश जी हैं, गिरीश जी हैं सीमा जी। गिरीश जी हैं नहीं, गिरीश की आवाज गिरीश जी आप आवाज क्यों नहीं दे रहे हो? आदरणीय गिरीश जी। गिरीश जी आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया है, प्लीज आइए अपना काव्य पाठ कीजिए। जी मैम जी। सभी आज के इस मंच को मेरा प्रणाम और नमस्कार। महाराष्ट्र की शाखा को, मेरे उत्तराखंड की शाखा की तरफ से हमारी जो भाषा है नमस्कार छू। तो मैं आज के इस काव्य पाठ में, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल, बहुत क्लियर आ रही है आपकी आवाज। हाँ ठीक आ रही है आपकी। थैंक यू। तो आज के इस काव्य पाठ में मैं उत्तराखंड की शाखा से आपको कुछ स्वरचित पंक्तियां आपको प्रस्तुत करूंगा। इसमें जो भी समावेशी शब्द हों उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ईश्वर ने हमको जन्म दिया तब मानव तन ये पाए हम। ईश्वर ने हमको जन्म दिया तब मानव तन ये पाए हम। सबके सुख की हम बात करें जीवन रक्षक बन पाए हम। सबके सुख की हम बात करें जीवन रक्षक बन पाए हम। सबके हित की हम बात करें भूले कभी नहीं जाएंगे हम। सबके हित की हम करें भूले कभी नहीं जाएंगे हम। नित्य कर्म प्रक्रिया काम करें, नित्य कर्म प्रक्रिया काम करें,
भगवान सहायक बन जाए। श्रीकांत दूध ले ले बेटा, कल भी भरा रखा, आज भरा रखा। डैडी भगवान को कहते हैं सहायक तुम कह रहे थे बन डैडी से जाए, बातें करनी है। दुख में हाँ हो डैडी से सबके बात करो साथ आप। खड़े। कृपया अगर माइक म्यूट हो तो थोड़ा सी डिस्टरबेंस नहीं होगा। कर दिया है मैंने। भगवान सहायक बन जाएं, दुख में हो सबके साथ खड़े, असहाय सहारा बन जाए। दुख में हो सबके साथ खड़े, असहाय सहारा बन जाए। भला सोच समझ कर काम करें, 100% 100 में काम करें। भला सोच समझ कर काम करें, 100% 100 में काम करें। भला करने की थकान भरें, भला करने की थकान भरें। फिर यहां से उलट जाता है, यदि निष्कर्म निरंतरहीन रहे, यदि निष्कर्म निरंतरहीन रहे, पछतावा पीछे होएगा, पछतावा पीछे होएगा। एक ठौर छोड़ ठौर गए, आदमी एक ठौर छोड़ देता है, एक जगह तब मकान या झोपड़ी, दूसरी जगह बिस्तर को सिराने को अलटता पलटता है, तो उसी पर लिखा है, एक ठौर छोड़ दुई ठौर गए, व्यवहार कुशलता गाएगा, व्यवहार कुशलता गाएगा। जो पैसा हमने अर्ज किया, संतुष्टि सिंचन दिखलाएगा। जो पैसा हमने अर्ज किया, संतुष्टि सिंचन दिखलाएगा। ईश्वर की हम संतान सभी मिलजुल कर कार्य होगा। ईश्वर की हम संतान सभी मिलजुल कर कार्य करना होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यह बात समझ बढ़ना होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यह बात समझ बढ़ना होगा। पेड़ों को भी पालना होगा, पेड़ों को भी पालन होगा। प्रकृति से बेहद प्यार करें, प्रकृति से बेहद प्यार करें। छटा बिखेरे सब खुशियों की, हम छोटे बड़े सब साथ चलें। छटा बिखेरे सब खुशियों की, हम छोटे बड़े सब साथ चलें। ईश्वर ने जन्म दिया, तब मानव तन ये पाए हम। सबके सुख की हम बात करें, जीवन रक्षक बन जाए हम। सबके सुख की हम बात करें, जीवन रक्षक बन पाए हम। धन्यवाद। बहुत गिरीश जी, सुंदर बहुत सुंदर, गिरीश बहुत जी। बढ़िया। यही पंक्तियां थी, और उत्तराखंड की ओर से मुझे कुछ करना है या सुनाना है, तो उसके लिए मैं समय चाहूंगा, अन्यथा धन्यवाद। अभी आज के लिए माफ कीजिएगा, अभी और भी फिर किसी दिन आप आराम से सुनेंगे। आज मैं माफी चाहती हूँ आपसे। जी जी। अभी मैं सीधे सीधे आवाज देती हूँ संगीता वर्मानी जी को, आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद सीमा जी। और माँ सरस्वती और मंच को वंदन, अतिथियों का स्वागत वंदन। उत्तराखंड महाराष्ट्र की काव्य धारा का अनुपम संगम, सभी प्रबुद्ध कवियों का हार्दिक अभिनंदन। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। जैसे कि सबको पता है परसों शिवरात्रि है, तो शिव की सत्य की महिमा पर मैंने कुछ लिखा है, वो मैं सुनाने जा रही हूँ। सत्य की महिमा निराली है, सत्य की महिमा निराली है। किसी को उजियारा दिखता है, कोई कहता है सत्य की सुबह काली है, कोई कहता है सत्य कड़वा है। आज तो बस झूठ का ही जलवा है। झूठ से कितने ही महल खड़े हैं, कितने ही सच महलों के नीचे दबे हैं, पर उनकी आहों का किसने सोचा है।
पर उनकी आहों का किसने सोचा है। नींव से निकलने वाली सच की आहें हजारों लाखों को तबाह कर सकती हैं। सच पीने में तो कड़वा ही सही, सच पीने में तो कड़वा ही सही, रगों में दौड़ते झूठ के हलाहल से तो बेहतर है। बाहरी चकाचौंध ने सबको भरमा रखा है। बाहरी चकाचौंध ने तो सबको भरमा रखा है। पेट की भूख का सब सोचते हैं, आत्मा के पोषण को नकार रखा है। आज विटामिन युक्त भोजन पे बहुत जोर है। आज विटामिन युक्त भोजन पे बहुत जोर है। टीवी से लेके मैगजीनों में शोर है। पर आत्मा के विटामिन को किसने पूछा है। पर आत्मा के विटामिन को किसने पूछा है। आज डॉक्टर साइंटिस्ट निकलते जा रहे हैं बड़े बड़े टेस्ट देकर। आज डॉक्टर साइंटिस्ट निकलते जा रहे हैं बड़े बड़े टेस्ट देकर। हे शंभू तू ही कुछ ऐसा कर कि एक्सरे कंप्यूटर जैसी ऐसी ही कुछ मशीनें बन जाएं, कि एक्सरे कंप्यूटर जैसी ऐसी ही कुछ मशीनें बन जाएं जो कैरेक्टर की स्क्रीनिंग कर सुधारने के उपाय बताएं। कैरेक्टर की स्क्रीनिंग कर सुधारने के उपाय बताएं। सच तो उसका मेन बटन है। सच तो उसका मेन बटन है। झूठ का शौक लग जाए तो पतन ही पतन है। झूठ का शौक लग जाए तो पतन ही पतन है। और सच के किसी कंप्यूटर और किसी स्क्रीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंसान का अपना मन बता देता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि मैं भी गलत हूँ। दूसरों की गलतियां नजर आती हैं, अपनी नहीं आती हैं। तो पल्लवी जी, सॉरी रश्मि जी। मैं बिना समय गंवाए फिर से कुसुम अग्निहोत्री जी को बुलाना चाहूंगी। आप कृपया बाकी जी, तो आप आमंत्रित हैं। आप आइए और आप बिल्कुल मत टच कीजिए अपना स्क्रीन। आप जब भी टच कर रही हैं गायब हो जा रही है। अब बिल्कुल आप डायरेक्ट तैयार हो जाइए सुनाने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बधाइयां और भवानी शंकर की हम वंदना करेंगे। हम सबके ऊपर उनका आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। हमारा परिवार खूब सुखी रहे, प्रसन्न रहे। आप लोग के ऊपर भी सदैव कृपा बनी रहे। तो उनकी एक दोहे से, रामचरितमानस के एक दोहे से उनकी प्रार्थना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम। जीवन में दो ही चीजों की आवश्यकता है, श्रद्धा और विश्वास। उसी से हमारा जीवन सफल है, उसी से हमारा परिवार सफल है, उसी से हम सब समाज में सफल है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले बुलाया था सुधीर जी को। सुधीर जी ने बोला था कि जीवन में गति है, गति समय से आती है। समय के साथ जब हम चलते हैं तो गति स्वतः आ जाती है, तो और उसके बाद हमें सफलता मिलती है। तो एक विजय का संदेश हमने लिखा है कि विजय का संदेश क्या होता है। प्रतीक्षा उन पलों की। हम एग्जाम देते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है कि हम सफल हों उसमें। प्रतीक्षा उन पलों की, प्रतीक्षा उन क्षणों की जब समय को हम पछाड़ देंगे, हमें तब समय से आगे निकल जाए। अगर 10 बजे पहुंचना है तो हम कहीं टाइम से पहुंचे, कहीं पिछड़ ना जाए। प्रतीक्षा उन पलों की, प्रतीक्षा उन क्षणों की जब समय को हम पछाड़ देंगे। प्रतीक्षा नित नए आयाम बनते, प्रतीक्षा में मधुर स्मृतियों को संजोते। क्या रे चलेंगे, उनसे मिलेंगे, ये काम करेंगे, ये इस एग्जाम की ऐसे तैयारी करेंगे। प्रतीक्षा में नए वेग, नई चैतन्यता, नया उद्देश्य परिपूर्ण करने की तमन्ना। समय अब क्या रहता है, समय घड़ी तो बढ़ती जाती है, समय अपना गति बढ़ाता पर न मेरा साथ पाता। 10 बजना है तो उसके पहले ही हम पहुंच जाते हैं। देखते मुझको मगर स्वयं को असहाय पाता। समय को पछाड़ते रहे हम, मंजिलें पाते रहे हम, विजय का मुस्कान भरते, आनंद का आभास करते। पलट कर देखा
समय मेरे साथ था। अगर 9:30 को पेपर स्टार्ट होना है तो 9:30 को ही आपको हॉल में एंट्री मिलेगी, भले ही आप 9 बजे पहुंच जाओ। तो समय के साथ हम चलना चाहिए हमेशा, उससे हमें क्या विजय हासिल होती है। पलट कर देखा समय मेरे साथ था, प्रतीक्षा समाप्त हुई समय मेरे साथ था, आनंद का अभिषेक था, हरी भरी धरती पर विजय का संदेश था। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें। नहीं हो गया सब महाराष्ट्र सब कवि हो जी गई कवि। जी जी पल्लवी जी रह गई हैं अभी। एक बार आप लोगों को फिर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक बहुत हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। पल्लवी जी तो हैं, मैं उनको भी बुला लूं अभी ही। पल्लवी जी को बुला लीजिए, उसके बाद फिर हाँ। मैं बुलाती हूँ। पल्लवी जी आपका स्वागत है, आप आ जाइए काव्य पाठ के। जी, मंच को सादर नमन करते हुए मैं उत्तराखंड शाखा की अध्यक्षा का अभिवादन करती हूँ, साथ ही प्रणाम करती हूँ हमारे आज के जो मुख्य अतिथि आदरणीय सत्यभामा सभी जी। लोगों को बारंबार प्रणाम, नमस्कार, फिर मिलते हैं। जी, और साथ ही सीमा जी और रश्मि जी, आप दोनों को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी। आप दोनों के इतने सुंदर संचालन में हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। और चूंकि समय कम है तो मैं बहुत ही समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी एक छोटी सी रचना आप सभी के समक्ष रखती हूँ, तो सुनिएगा। चलो आज खुद को आजमाते हैं, चलो आज खुद को आजमाते हैं, अपने दिल को कुछ अपनी ही सुनाते हैं। चलो आज खुद को आजमाते हैं। यूं तो बहुत आसान है औरों को समझाना, यूं तो बहुत आसान है औरों को समझाना, क्या खुद समझ पाते हैं? चलो आज खुद को आजमाते हैं। कितने रिश्तों को मान दिया है, कितने रिश्तों को मान दिया है, कितने नातों का सम्मान किया है। स्नेह के कितने धागे तोड़े, स्नेह के कितने धागे तोड़े, कितने बंधन राहों में छोड़े। क्या अपनों का दिल हम भी तोड़ जाते हैं? क्या अपनों का दिल हम भी तोड़ जाते हैं? चलो आज खुद को आजमाते हैं। झूठ से कितना अपना नाता, झूठ से कितना अपना नाता, सच से कितना बैर हमें है। सच्चाई की मूरत बनते क्या हमें कोई याद नहीं है? झूठ से कितना अपना नाता, सच से कितना बैर हमें है। सच्चाई की मूरत बनते क्या हमें कोई याद नहीं है। समझ को अपनी हम भी समझें, समझ को अपनी हम भी समझें, क्यों दुनिया को समझाते हैं। चलो आज खुद को आजमाते हैं, चलो खुद को आजमाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 कम शब्दों में बहुत खूबसूरत। चलो खुद को बहुत आजमा। सुंदर पल्लवी जी। अगर इंसान दूसरों की कमियां ना खोजे और अपने अंतर्मन में ही झांक ले तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी दुनिया की। वाकई रामराज तभी आ जाएगा। चलिए अब हमारी अध्यक्षा रह गई हैं उत्तराखंड की काव्य पाठ के लिए, उनको आमंत्रित कर लेते हैं। उसके बाद विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि का निमंत्रण रहेगा कि उनको बुलाया जाएगा काव्य पाठ के लिए, और हमारी जो आज की गोष्ठी है उसके भी 2 शब्द वो कहेंगे। तो स्वागत आमंत्रित है हेमा आर्या शिल्पी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हेमा जी आपका। कृपया माइक म्यूट पे रखें, बाकी लोग माइक म्यूट पे रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मंच को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम, और सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम है। मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। समय कम है इसलिए सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। मेरी आज की रचना कुंभ पे है। कुंभ का काफी जोर शोर चला, अभी सभी ने देखा, सभी कुंभ के रंग में रंगे, सभी ने स्वागत है। लेकिन मेरे भाव कुछ अलग रहे, क्योंकि वहां पर जितने भी साधु संत हमने देखे तो मैंने एक वो देखा कि साधु और संत दोनों एक नहीं है। साधु और संत में पर्याप्त भिन्नता है, उसका ज्ञान सबको होना चाहिए। तो उसी पर मैंने कुछ पंक्तियां, कुछ दोहे लिखे हैं, वो आप तक प्रेषित करती हूँ।
पावन गंगा में करे जो नर नारी स्नान, तन मन निर्मल आप हो, कहे यही विद्वान, कहे यही विद्वान। सुर सरि तन निर्मल करे, सुर सरि तन निर्मल करे, धुले न मन का पाप, उजले काया नाम की, भीतर तम संताप, भीतर तम संताप। कोटि देव के चरण में कर ले जप तप योग, मन की बुद्धि मन की शुद्धि से, राम राज्य चाहो, राम राज्य चाहो। कोटि देव के चरण में कर ले जप तप योग, संगम तीर्थ से नहीं मिटे कर्म का भोग, मिटे कर्म का भोग। अगर शुद्ध हो स्नान से, अगर शुद्ध हो स्नान से, लाए कामी चोर, भोगी मन की शुद्धि हो, राम राज्य चाहो, राम राज्य चाहो। संत मध्य भी मलिन मन, ध्यान रहे कि जो मलिन मन होता है वो उसे कहीं भी रखो उसकी शुद्धता नहीं होती। संत मध्य भी मलिन मन, भूल भूले नहीं पाखंड, पावन संगम तीर्थ में, कुकृत्य करे उदन, कुकृत्य करे उदंड। चोला पहने साधु का, भस्म रमा कर आप, काम मोह में लिप्त है, मुख पर हरि का जाप, मुख पर हरि का जाप। इसीलिए मैंने कहा कि साधु बनना आसान है, साधु हम भी बन सकते, चोला धारण रुद्राक्ष और एक कमंडल लेके, लेकिन संत बनना कठिन है। आत्म शुद्धि अनुताप बिन, आत्म शुद्धि अनुताप बिन, मिले न किसी धाम, माला मणि धारण करे, जप ले हरि हरि नाम, जप ले हरि हरि नाम। सुगम राह है साधु की, सुगम राह है साधु की, जटिल भाव है संत, इस प्रहार हित तन जीव का, आत्म त्याग अनंत, आत्म त्याग अनंत। कंचन कांता कीर्ति से, योगी करे न प्रेम, कंचन कांता कीर्ति से, योगी करे न प्रेम। मन में मूरत राम की, तन में नियमित नेम, तन में नियमित नेम। भोग कामना से विरत, भोग कामना से विरत, चेतन तत्व प्रबुद्ध, सात्विक गुण प्रालभ्य हो, शास्त्र ज्ञाता विशुद्ध, शास्त्र ज्ञाता विशुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपके वाकई बहुत लोगों ने नहाया और बहुत लोग भी थे, लेकिन कितने लोग वहां सच्चे मन से थे, कितने साधु वहां सच्चे मन से थे, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हम साधुओं को भी देख रहे थे कैसे औरतों पे मार रहे हैं, औरतों को ऐसे मिसबिहेव कर रहे हैं। तो मेरे मेरे नजर में अपना नजरिया है मेरा, जो स्त्रियां जो पुरुष गृहस्थी में रह के ढंग से गृहस्थी निभा रहे हैं ना, उनसे बड़ा संत कोई नहीं है, मेरा तो अपना मानना है। चलिए अब कोई नहीं है। हाँ हाँ, और मुझे लगता है अब सबका काव्य पाठ हो चुका है और शोभित गुप्ता जी जुड़े हैं, क्या वो करेंगे काव्य पाठ? शोभित जी आप सुन रहे हैं मुझे? क्योंकि फोन में थोड़ी सी गड़बड़ थी क्या लिस्ट में? माफ कीजिए सीमा जी, मैं केवल एक श्रोता के तौर पर जुड़ा हूँ, केवल आप लोगों को सुनने के लिए। जी जी ठीक है आदरणीय। तो अभी सबका काव्य पाठ हो गया, लेकिन हमारी दोनों संचालिका अभी शेष हैं। बाद में हम कर लेंगे, लेकिन पहले मैं आमंत्रित कर लेती हूँ हमारी विशिष्ट अतिथि को।
तो कृपया माइक अपने म्यूट पे रखें। याद करा। तो आज की हमारी विशिष्ट अतिथि हैं अनीता सोनी जी। तो ये लोक गायिका हैं और भूतपूर्व शिक्षिका रह चुकी हैं, लेखिका है और समाज सेविका भी है। और इनकी कृतियां हैं काव्य संग्रह मेरे ख्वाबों की मानिंद, छंद मकरंद, मेरे गीत, छंदों पर आधारित पुस्तक, और बहुत सारे इनको सम्मान मिले हुए हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं अनीता सोनी जी को। आए, बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस मंच को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय मुख्य अतिथि जी और अध्यक्ष महोदय जी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ हेमा जी का, उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया। और यहाँ पे सारे साथी रचनाकारों को मैं प्रणाम करती हूँ। को दिया आपका हार्दिक धन्यवाद है जी। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं मैंने सुनी, अभी समय कम है तो मैं सबका विश्लेषण भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई, बहुत ही अच्छी रचनाएं सच में। तो पहले बसंत पे 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। ये बसंती सांझ की बेला सुहाती है मुझे, ये बसंती सांझ की बेला सुहाती है मुझे, कुछ सरस कुछ दर्द के दुखड़े सुनाती है मुझे। मौन से संवाद लगते ज्यों सुखद आराधना, मौन से संवाद लगते ज्यों सुखद आराधना, भाव मधुरिम मुग्ध घड़ियां खूब भाती हैं मुझे, खूब भाती हैं मुझे। और कोई गीत सुनाऊं या ऐसी कोई एक आध मुक्तक सुना लूं, जैसा आप कहें। आप अपनी रचना को सभी सुनाएं, सबका आपने सुना है। जी तो जी को मैं कहना चाहूंगी कि अनीता दी बहुत ही अच्छी गजलकारा हैं। गुनगुना दें, अब गुनगुनाए। ये एक सुंदर सी गजल जो भी इनका। तो मैं अपना गीत ही सुना देती हूँ, एक जो ख्वाबों की मानिंद सुना देती हूँ फिर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है, स्वागत है। केवल 2 बंद सुनाऊंगी, ठीक है। मेरे ख्वाबों के मानिंद में तुझ तक आ नहीं सकती, मेरे ख्वाबों के मानिंद में तुझ तक आ नहीं सकती, मैं बंदिश हूँ जमाने की, बेपर्दा हो नहीं सकती, भले ही मन्नतें तेरी जाया हो नहीं सकती, मगर मैं जिद हूँ और हरगिज नुमाया हो नहीं सकती, मगर मैं जिद हूँ और हरगिज नुमाया हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आवाज ना दे तू मोहब्बत के फलक पर से, मुझे आवाज ना दे तू मोहब्बत के फलक पर से, निकलना है बड़ा मुश्किल मेरा इस तरह अब घर से, तेरी ख्वाहिश की खातिर मैं अब दम भर नहीं सकती, तेरी ख्वाहिश की खातिर मैं अब दम भर नहीं सकती, मेरे रब से दगाबाजी खुदाया हो नहीं सकती, मेरे ख्वाबों के मानिंद में तुझ तक आ नहीं सकती। वाह, और क्या बात, दो ये जो बंद है, ये है जो शोषित होते हैं, जो शोषक हैं, आप किसी भी संदर्भ में ले सकते हो इसे। खुला है आसमां तेरा तू उड़ता जा परिंदे सा, खुला है आसमां तेरा तू उड़ता जा परिंदे सा, नजरें ना गड़ा मुझ पर घरौंदा है मेरा छोटा, नजरें ना गड़ा मुझ पर घरौंदा है मेरा छोटा, मेरी पीड़ा पे अब कोई सियासत हो नहीं सकती, मेरी पीड़ा पे अब कोई सियासत हो नहीं सकती,
सकती, मुखर मैं भी हूँ अब कोई हिमाकत हो नहीं सकती, मेरे ख्वाबों के मानिंद मैं तुझ तक आ नहीं सकती। समय का बोध है मुझे, इसीलिए बहुत ही मधुर आवाज भी है आपकी और बहुत ही धन्यवाद खूबसूरत इसलिए। आपकी आवाज से गूज़बम्स आ गए एकदम। समा बांध दिया आपने। बढ़िया बात। समा बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी, और सबसे बड़ी बात ये कि आपने समय सीमा का बहुत ख्याल रखा, जो कि एक बहुत अच्छी बात रही। और चलिए, अब हम, मन तो बहुत है कि और सुना जाए आपसे, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सबके फिर आएंगे। हाँ, फिर आएंगे, फिर सुनाएंगे। जी बिल्कुल, अब सबको भूख लग जाएगी, सबके खाने का समय हो चला है। तो मैं मुख्य अतिथि हमारी आज की, जो हमें बहुत पेशेंस के साथ सुना है, उन्होंने बहुत शुरू से ही जुड़ गई थी, सत्यभामा सिंह जिया जी। और ये केंद्रीय विद्यालय से शिक्षिका रही हैं, और इनकी जो कृतियां हैं, एकल काव्य संग्रह 4 साझा संकलन है, इंद्रधनुष काव्य संग्रह, स्पर्श चेतना का काव्यधारा साझा संकलन, जगमगाते खगोल साझा संकलन, लरसते आंसू साझा संकलन, शब्द सिंधु गजल साझा संकलन, और विभिन्न समाचार पत्रों में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं, और बहुत सारे सम्मानों से इनको नवाजा गया है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सत्यभामा जी का। आइए सत्यभामा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज मुख्य अतिथि के रूप में मुझे चयनित करने के लिए मैं पल्लवी का धन्यवाद करना चाहूंगी, और आप सभी उत्तराखंड और महाराष्ट्र इकाई के जो आप लोग संयुक्त काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। हमें इसी तरह से करना चाहिए। और इतनी खूबसूरत मंच आप लोगों ने सजाया है, तो सबसे पहले तो जो 7 साल आपके कंप्लीट हुए हैं, उसकी मैं बधाई देती हूँ। और सीमा शर्मा जी, रश्मि सबाले जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हो। और मैं देख रही हूँ कवियत्रियों का जो हर जगह मैंने देखा है कि एक अलग भाव है। हम सभी सच में गर्व करना चाहिए हमें अपने ऊपर, हमें अपनी पीठ थपथपाना चाहिए कि हम समाज की तमाम विसंगतियों को लेकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सबने बहुत ही खूबसूरत रचना सुनाई, और मैंने सभी का नाम नोट किया है। पटल पर जो है इस समय 17 लोग काव्य पाठ के लिए उपस्थित हैं, और जिसमें सुधीर कुमार जी ने जो भगवान शिव पर छंद सुनाया, बहुत ही सुंदर था। गोपाल शर्मा जी ने भजन बहुत अच्छा, गजल बहुत अच्छा सुनाया, हंगामा है क्यों बरपा, बहुत ही खूबसूरत था। और रश्मि सबाले जी ने परिवार पर जो सुनाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और मनवीन पाहवा जी तो हिंदी की विसंगतियां, जो अंग्रेजी भारी है, हमारे बच्चों को हिंदी के शब्दों के अर्थ ढूंढने पड़ते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत रचना रही। और ज्योति नाइक जी, छोटी चिड़ैया, सारगर्भित रचना थी। और 100 सिंह गान अपने आप में महान काम है, बहुत ही सुंदर। और वैभव मालपानी जी, हेमचंद्रा जी की सुंदर रचना पहाड़ों की खूबसूरती, बड़ी अच्छी रही। वैभव मालपानी जी ने अपने कवि धर्म को बहुत अच्छी तरह से निभाया, और उन्होंने इतनी मार्मिक रचना सुनाई कि सच में आंख में आंसू आ गया। तो ये दर्द भरा जो भाव था, हर कवि में ऐसा होना चाहिए कि वो उजागर करें देश की विसंगतियों को। सुमित्रा गुप्ता जो शिव वंदना बहुत सुंदर प्रस्तुत की, और देखते देखते उन्होंने किचन में रोटियां भी बना डाली हैं, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। और गिरीश त्रिपाठी जी, मानव तन हम पाए तब, बहुत ही सुंदर रचना थी। संगीता वर्मानी जी ने आत्मा को विटामिन की जरूरत है, उसको कौन देता है, किसने पूछा है, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रचना। कुसुम अग्निहोत्री जी की प्रतीक्षा उन पलों की, उन क्षणों की। पल्लवी रानी जी की चलो आज खुद को आजमाते हैं,
भरी मनोवैज्ञानिक रचना है जो हम सभी का पालन करना चाहिए। और हेमारा शिल्पी जी का कुंभ पर सुंदर दोहे उन्होंने प्रस्तुत किया। संत और साधु में उन्होंने जो सुंदर बताया कि क्या अंतर होता है, बहुत ही अच्छा था। और अनीता सोनी जी की क्या कहें, उन्होंने तो समा बांध दिया। बहुत ही खूबसूरत आवाज और बहुत ही खूबसूरत रचना। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ ऐसे पटल से जुड़ करके। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से जुड़कर, सभी को सुनकर। आप सभी बधाई के पात्र हैं। और चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, सबको भूख लगी है, और चूंकि हम गृहिणियां हैं तो इसलिए हमें परिवार भी देखना है। तो मैं अपनी छोटी सी गजल आप लोगों को सुनाती हूँ, सुनिएगा। ये समसामयिक गजल है और गाऊंगी नहीं, तहत में ही बोलती हूँ। नौजवानों को सही जब रास्ता मिलता नहीं, नौजवानों को सही जब रास्ता मिलता नहीं, जिंदगी में उनके फिर तो फूल भी खिलता नहीं, जिंदगी में फिर तो उनके फूल भी खिलता नहीं। देश की सीमा सुरक्षा कर रहे जो रात दिन, देश की सीमा सुरक्षा कर रहे जो रात दिन, मान उनके प्राण ऊर्जा का सदा मिलता नहीं, मान उनके प्राण ऊर्जा का सदा मिलता नहीं। मुफ्त में, आजकल देखिए मुफ्त में क्या क्या दिया जा रहा है। मुफ्त में बांटी गई थी जो हजारों रेवड़ियां, मुफ्त में बांटी गई थी जो हजारों रेवड़ियां, हार फिर भी हो गई यह वाकया मिलता नहीं, हार फिर भी हो गई यह वाकया मिलता नहीं। मुफलिसी का दौर भी ज्यादा कठिन है साथियों, मुफलिसी का दौर भी ज्यादा कठिन है साथियों। झूठ के साथी सभी इंसान खरा मिलता नहीं, झूठ के साथी सभी इंसान खरा मिलता नहीं। और मक्ते का शेर है, सुनिएगा। आजकल इंसान नशे में डूबता ही जा रहा, आजकल इंसान नशे में डूबता ही जा रहा, बेनशे का घर जिया जिसका पता मिलता नहीं, बेनशे का घर जिया जिसका पता मिलता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी। बहुत खूब, बहुत सुंदर, सभी की शॉर्ट में समय सीमा में जुड़ते हुए बहुत समीक्षा भी खूबसूरत, की और अपनी रचना भी सुनाई। बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय भी निकाला। अनीता जी के लिए और सत्यमा भामा जी के लिए हार्दिक आभार है हमारा। और अब मैं रश्मि जी से भी बोलूंगी कि वो अपनी रचना फटाफट सुनाएं, उसके जी बाद मेरी बारी है। हम भी जी जी सुनाते हैं भाई, जी, चलिए आप सुनाइए। आप लोग बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हैं। आप लोगों को सुनना जो है बहुत जरूरी है। जी, शुक्रिया, स्वागत है। धन्यवाद। बिना भूमिका बांधे हुए मैं बिल्कुल सुनाना बिल्कुल, चाहूंगी हाँ कि फटाफट। हाँ, कि माँ तू सुनाती है कथाएं अनेक, माँ तू सुनाती है कथाएं अनेक, देवों की, दैत्यों की, वेदों की, पुराणों की, रामायण की, महाभारत की। माँ एक सवाल है जो पल पल मन में उठता है और ये नारी मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता है। द्रौपदी ने कृष्ण को ही क्यों पुकारा, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को ही क्यों पुकारा। गांधारी भी तो थी महल में, गांधारी भी तो थी महल में, अपने आंखों की पट्टी खोलती तो उसका भी शरीर वज्र का बन जाता। फिर दुशासन तो क्या, कोई महाबली उसे घसीट नहीं पाता। कुंती भी तो थी, कुंती भी तो थी शक्ति से ओतप्रोत, फिर क्यों हमने देखा एक पुरुष में ही शक्ति का स्रोत। कभी सोचा है हमने, कभी सोचा है हमने ये गाथाएं हैं समाज का दर्पण, कभी सोचा है हमने ये गाथाएं हैं समाज का दर्पण। कल भी कोई स्त्री किसी स्त्री की मदद नहीं करती थी, आज भी नहीं करती है। जब एक स्त्री को नहीं समझेगी, एक दूसरे के लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाएगी, कहीं कोई सास या ननद अपनी ही बहू या भाभी को जलाएगी। सोचने वाली बात है कि इसमें पुरुषों का तो नामो निशान नहीं, सारे रिश्ते ही स्त्रीलिंग है। क्योंकि इतिहास गवाह है, पुरुषों ने तो जुल्म किया ही नहीं, क्योंकि जो सच्चे पुरुष होते हैं वो तो जुल्म करते ही नहीं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो सच्चे पुरुष होते हैं वो तो जुल्म करते ही नहीं। ये गाथाएं हमें पल पल एक ही सबक सिखलाएंगी। जब तक सुनसान सड़क पर चलती हुई द्रौपदी को बचाने कोई सीता, राधा या रुक्मणी नहीं आएगी, महाभारत हर दौर में अपने आप को दोहराएगी। धन्यवाद। वाह क्या क्या बहुत बात सुंदर, है, बहुत सही, बहुत सही। सुंदर रश्मि जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने, और ये सही बात है। और स्त्री का एक जो पुरुष सच्चा साथी हो सकता है ना, वो होता भी है। और इसीलिए भगवान ने ऐसे जोड़े बनाए, तभी औरत औरत का जोड़ा नहीं बनाया कि 2 दिन में ही लड़ मर के मर ही जाना है उन्होंने। बहुत सही, बहुत सही आपकी कविता। ये भी देखने को मिल रहा है बराबर से अब, इसीलिए कह रहे हैं। अब आगे मैं निवेदन जी, जी, करूंगी जी। कि आप सीमा जी को आमंत्रित करें। हाँ जी, सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप अपनी रचना सुनाएं हमें। चलिए चलिए, ठीक है, मैं सुनाती हूँ जोगीरा। होली भी है और शिवरात्रि भी है, तो दोनों उससे पहले मिलेंगे तो फिर देखा जाएगा। लेकिन तो मैं अपनी रचना सुनाती हूँ, सुनिएगा। कृपया माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें जी। सुनिए। कुंभ स्नान को जाना हो तो रखना अपना ख्याल, कुंभ स्नान को जाना हो तो रखना अपना ख्याल। वीआईपी मौज काटते जनता है बेहाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। भीड़ भाड़ में दब जाओ तो मुंह मत देना खोल, भीड़ भाड़ में दब जाओ तो मुंह मत देना खोल। मोक्ष मिलेगा सीधा तुमको बाबा के हैं बोल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बंजारन की, अरे उधर बाहर मुझे हंसी आ रही है, मेरा छोटा पोता भी गा रहा संग में। बंजारन की आंखें देखी डूबे सारे लोग, महाकुंभ तो भूले बैठे लगा रूप का रोग, जोगीरा सारा रा रा रा। गिरगिट भी अब शर्मा जाए लोग बदलते रंग, समझे से भी समझ ना आए भैया उनके ढंग, जोगीरा सारा रा रा रा। कुछ लोगों की आदत होती करते तीखे व्यंग, कुछ लोगों की आदत होती करते तीखे व्यंग। विष को उगले मुख से ऐसे जैसे स्याह भुजंग, जोगीरा सारा रा रा रा। काले मन के मानुष भैया करते गहरावार, काले मन के मानुष भैया करते गहरावार। कितना भी सर फोड़ो इनसे समझेंगे नहीं प्यार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, 1 मिनट। ये सीमा जी ने क्या कहा अभी कि पोता साथ में गा रहा है? वो हार है। आपको देख के लग रहा है कि आपको पोता होगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के। हाँ अनीता जी, मुझे भी हुआ। बड़ी ताज्जुब की बात है भाई। नहीं, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों मैरिड हैं, और एक पोता है, वो 4 साल का है। पता नहीं मेरा चश्मा का असर है क्या है, मैं तो लड़की समझ रही थी कोई नहीं। सही। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत मेरे अच्छा लिए गाया। कॉम्प्लीमेंट है, संतूर मम्मी का कॉम्प्लीमेंट हम अक्सर देते हैं, जो ऐसे लगते हैं आज हमें हाँ, मिला है। संतूर कमेंट, ठीक है बिल्कुल संतूर। संतूर कमेंट मिला है, हम अक्सर करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा लगते हैं अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे दिखते हैं और अच्छे भी दिखते हैं, तो उन्हें रहा नहीं जाता कमेंट किए बिना। आपको संतूर खिताब मिल गया आज, ठीक है। हमारी ओर से खिताब याद नहीं रह गया मुझे। नहीं, सीमा जी को SSS कहेंगे, सीमा शर्मा संतूर से। ये भी शुक्रिया। हाँ, नाम अच्छा मिल गया आपको, संतूर आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत सीमा संतूर, वाह। जी जी, अब मैं यही लिखा करूंगी। यही लिखो, बिल्कुल लिखो, अच्छा है। संतूर जैसा आपका स्वर भी है, बढ़िया गाया आपने, अच्छा जोगीरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने इतने पेशेंस के साथ हमें सुना, तहे दिल से शुक्रिया सत्यभामा जी का, अनीता जी का, और हमारे जितने भी गुणीजन आज हमारे साथ जुड़े उनका तहे दिल से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी काव्य गोष्ठी में, लेकिन उससे पहले एक संदेश।
प्राकृतिक रंगों से होली खेलें, रासायनिक रंगों से दूर रहें, किसी के रंग में भंग कतई ना डालें और मस्ती का त्योहार है होली। सबके दिलों को खुशी से रंग भर देने की कामना रखें। इसी कामना के साथ नमस्ते और शुभ शिवरात्रि, शुभ होली। और नेहा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का मिलन कराया। सबको शुभ रात्रि। नहीं है क्या मंच पे? हाँ, नेहा जी नहीं है, मैंने देख लिया था ना। अच्छा अच्छा, वो होते तो उनका कवर बधाई, बहुत बहुत शुभ रात्रि सब।